इदाते कमीशन रखा रेन के कमीशन, और बात केवल वही थी। और जब वो रिपोर्ट 2018 में सबमिट करी, 2018 के बाद सरकार सुनने के लिए तैयार हो गई है, और बस इतना ही कह सकता हूँ, सुनने के लिए तैयार हो गई है, मानने लगी है। पर करने क्या लगी है, कोई बड़ी योजना नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो उभर के आता है वो ये है, अगर आप मुझसे पूछा जाए कि मेरी लीगल आइडेंटिटी क्या है किसी भी व्यक्ति की, या तो अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, या ओबीसी का, या जनरल है, इसका मतलब है कि डिनोटिफाइड इज नॉट ए लीगल आइडेंटिटी। मेरा नाम नवीन नारायण है और मैं पिछले कई साल से भारत के और खासकर राजस्थान के घुमंतु समाज के मुद्दों पर काम करता रहा हूँ। और राजस्थान सरकार के अनुसार 32 जातियाँ हैं, जिसमें से 28 जातियाँ अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती हैं। नाट, कंजर, बावरिया, बागरिया। आज की तारीख में अगर इनसे ये पूछा जाए कि क्या आप ये तय करिए कि आप राजस्थान के निवासी हैं, शायद वो सिद्ध नहीं कर सकेंगे। अगर सिद्ध नहीं कर सकेंगे तो सामाजिक कोई योजना का वो लाभ नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अत्याचार, भेदभाव आज भी समाज सहने को मजबूर है। इस मजबूरी पे जब मैं 2006 में जब बाड़मेर में फ्लड आई, उस दौरान मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से वहाँ काम कर रहा था, उनके फ्लड के लिए मकान बना रहा था। जब मैं मकान बनाया तो लोगों ने कहा इनके मकान ही नहीं है तो आपने मकान क्यों बनाए, जब मकान ही नहीं है तो कुछ डूबा ही नहीं, आप क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें ये लिखा है कि हम नीडी की मदद करेंगे, तो हमने नीडी के लिए काम किया। उनके घुमंतु समाज के लोगों की पहचान मिली, बेरोजगारी दूर हो, अत्याचार दूर हो और इंसान के तौर पर वो स्थापित कर पाए। इतना प्रयास मैं कर सकता हूँ तो मैं तीनों स्तर पर प्रयास करता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। तो राजस्थान के कई राज्यों में कई जिलों में मैं गया, राजस्थान के बाहर भी कई राज्यों में मैंने काम किया, कर्नाटका में भी काम किया और तेलंगाना में भी काम किया, कई राज्यों में काम किया। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि हमको उनके बारे में सोचना जरूर चाहिए। और रेन के कमीशन, इदाते कमीशन ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 10% है, यानी राजस्थान सरकार में अगर 6 करोड़ जनसंख्या है तो इनकी जनसंख्या 60 लाख हुई। लेकिन जब आंकड़े निकाले जाते हैं जो कि केवल अनुसूचित जाति के आंकड़े भारत सरकार के पास होते हैं, राज्य सरकार के पास होते हैं और दूसरी जातियों के केवल 59,000 है। इसका मतलब है इनविजिबल पीपल है, बिल्कुल बाहर है, हाशिए पे, उनकी पहचान तक नहीं है। ये स्थिति को हम सारे लोगों को एक साथ जुड़ के काम करना चाहिए। तो लोगों को जागरूक करना, सरकार की योजना तक पहुंचाना। तो ज़्यादातर काम चूँकि मैं कर रहा हूँ हो नहीं पा रहा है, तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में पहुँचे, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो। सो आई एम ट्राइंग माई हार्ड। और ये केवल यहाँ से 1200 साल पहले यहाँ से राजस्थान से चले गए थे। अगर राजस्थान में कालबेलिया डांस है तो स्पेन में भी आपको फ्लेमिंगो डांस है। इसका ये दोनों का कनेक्शन कैसे स्थापित होता है, मेरा काम वही है, वही करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम आपने मुझे बात करने का मौका दिया, सुनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपको किस किस तरह की इस काम में परेशानी का सामना करना पड़ा? इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि जिस व्यक्ति को अगर मैं सरकार की योजना से जोड़ना चाहूँ तो सरकार की योजना में मुझे उनके पहचान पत्र लगाने, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक में अकाउंट, उनके पास कुछ है ही नहीं। जब वो नागरिकता ही सिद्ध नहीं कर सकते, योजना ले ही नहीं सकते, मूल काम यही अटकता है। अभी जब मैं बाड़मेर में धौलपुर में मोंगिया और वहाँ सपेरा बोलते हैं, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में उनको कालबेलिया बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट में उनको सपेरा बोलते हैं। दे कांट प्रूव, सिद्ध नहीं कर सकते कि वो राजस्थान के नागरिक हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है लेकिन अपर्याप्त है और हम सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। उम्मीद बहुत गहरी है। एक शब्द मैं कह दूं कि उनके नागरिकता नहीं है, एक शब्द है लेकिन इसमें ही सब कुछ बना हुआ है। अगर मुझसे पूछा जाए डॉक्टर नवीन नारायण आप कहाँ के हैं तो मैं सिद्ध कर दूंगा, ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरी पढ़ाई लिखाई, ये मेरी यूनिवर्सिटी का, वो नहीं सिद्ध कर सकते। ये बड़ी प्रॉब्लम। भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं घुमंतु जातियों के लिए बनाई गई? हाँ, भारत सरकार ने योजनाएं तो बनाई। मैं आपको बताता हूँ कि पहले काका कालेलकर कमेटी बनी, उसके बाद में अय्यर कमेटी बनी, कई कमेटियाँ बनी और 2015 में इससे पहले एक रेन के कमीशन बना था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बनाया था। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जब रेन के कमीशन बनाने का रिपोर्ट सबमिट करी, जब 2015 में हम लोगों ने कोशिश करी सरकार के साथ में कि आप इनको लागू कर दिए, तो सरकार ने ये कहा, जो वर्तमान उस समय की सरकार थी उसने ये कहा कि भाई रेन के कमीशन ने जमा किया है
वो अभी केवल पार्लियामेंट में टेबल नहीं हो पाया, इसका मतलब है ये किसी में कुछ काम का नहीं। फिर उन्होंने दोबारा कमीशन बनाया, उस कमीशन का हम रेनके कमीशन रखा, इदाते कमीशन रखा, रेनके कमीशन, और बात केवल वही थी। और जब वो रिपोर्ट 2018 में सबमिट करी, 2018 के बाद सरकार सुनने के लिए तैयार हो गई है, और बस इतना ही कह सकता हूँ, सुनने के लिए तैयार हो गई है, मानने लगी है। पर करने क्या लगी है, कोई बड़ी योजना नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो उभर के आता है वो ये है, अगर आप मुझसे पूछा जाए कि मेरी लीगल आइडेंटिटी क्या है किसी भी व्यक्ति की, या तो अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, या ओबीसी का, या जनरल है, इसका मतलब है कि डिनोटिफाइड इज नॉट ए लीगल आइडेंटिटी। अगर आप उनको डिनोटिफाइड कहते हो, उनकी कोई लीगल आइडेंटिटी ही नहीं है। जब आपने उसको लीगल आइडेंटिटी नहीं घोषित किया तो आप कैसे उनके कर सकते हैं। राजस्थान में 28 में से 5 जाति हैं ओबीसी में आती है, जिसमें गाड़िया लोहार है, जिसमें रायका हैं, जिसमें देवासी हैं, ये सब, और एक और समुदाय है रायका के अलावा, देवासी भी कभी कभी उनको बोल देते हैं। ये कभी हो ही नहीं पाए। तो ये बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सिद्ध नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो सिद्ध नहीं कर सकते कि वो भारत के नागरिक हैं। जब नागरिकता ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री के कौन सी योजना का फायदा ले पाएंगे। चाहे आप बना के कोई भी योजना रख लिए, नथिंग विल रीच टू दैट। क्या आपने कोई किताब भी लिखी है इस पर? हाँ, मैंने आर्टिकल लिखे हैं। मैंने इसके अलावा कुछ ऐसे समाज हैं जिनको आप जो ये तो हिंदू धर्म के अंतर है, कुछ मुस्लिम धर्म में भी है, जिसमें आपका कलंदर है, जिसमें मिरासी है, जिसमें आपका बाजीगर है, जिसमें आप में मसेत है, जिसमें आपका झूला वाला है, जिनके लोग नाम ही नहीं जानते कि ये भी एक समुदाय है। तो इसका मतलब है वो हिंदू मुस्लिम समाज के वो पूरी तरीके से बाहर है। जैसे टॉक में आप जाइए, बशीर में जाइए, वो बैठे हैं, वहाँ रहते हैं जंगल में। ऐसे ही मुसलमान, ऐसे ही सिख समाज में, जिनको सिकलीगर बोलते हैं, सिकलीगर का काम ये था कि तलवार पर धार रखने हैं, उस तरीके का काम करते थे। बहरूपिया भी मुसलमान बहरूपिया भी है, मुसलमान हिंदू भी है, मुसलमान सिख भी है, बहरूपिया भी है। तो ये जो दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भारत सरकार जो हासिल कर पाई वो केवल हिंदू धर्म के अंतर्गत है, उनको मान पाई है, बाकी किसी को नहीं मान। और कहा यह जाता है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया 1871 में, वो लागू हुआ, जबकि इनमें से देखा जाए तो कोई भी ट्राइबल एक्ट में भी नहीं है, या तो अनुसूचित जाति में या ओबीसी में। सो दिस इज द मिसमैच इज हैपनिंग नाउ। सॉरी, मुझे लगता है कि उस पर हमको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। कुछ यूनिवर्सिटी में मैं कोशिश कर रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने कोशिश की। मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पब्लिक हेल्थ का हूँ, वहाँ भी मैंने कोशिश की, उनके साथ भी बातचीत की। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ भी बातचीत करी, और कुछ विदेश की यूनिवर्सिटीज के उनके साथ भी बातचीत करी कि ये मुद्दा बाहर उठना चाहिए। वहाँ रोमा बोलते हैं, जिप्सी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, और यहाँ उनको कालबिलिया नट बोलते हैं, कंजर बोलते हैं, बाबरिया बोलते हैं। आई थिंक इट्स अ मिसमैच, और दे आर, और उन दोनों के परिवार सामाजिक रूप से एक है। वो 1200 साल पहले राजस्थान से निकलते हुए गए, चाहे राजस्थान से बाड़मेर से, चाहे बाड़मेर से बार्सिलोना तक गए हों, लेकिन इनका तालमेल एक जैसा बिठता है, जो आज की तारीख में भी दिखता है। इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट इज नॉट रिसर्च बाय द यूनिवर्सिटी एज वेल एज द रिसर्च। सो आई एम ट्राइंग माय हार्ड टू डू दैट। थैंक यू।